तो हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपल एक्सपेंशन देख रहे थे, है ना, तो ये हम लोग यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको डेरिवेशन देख रहे हैं क्योंकि इससे जो भी रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे बाकी जगह भी यूज होते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। जैसे अभी लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना, ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में ये यूज होने वाले हैं, राइट। तो उससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाएंगे, जो मैथमेटिकल फिजिक्स में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। और जो मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास कर चुके हो, पढ़ भी चुके हो गए ये सब चीजें, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर प्राइम, ठीक है। और भाई जो आर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, बेसिकली पी वन, है ना, पी वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स होता है तो पी वन ऑफ कॉस थीटा लिख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, सिंपल यहाँ पे आर प्राइम बाई आर जो स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पे जो ये 1/2 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो जाएगा पी टू ऑफ कॉस थीटा, राइट। इस तरीके से देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे जो बच जाएगा ये वाला पूरा टर्म्स, ये क्या हो जाएगा पी थ्री ऑफ कॉस थीटा, मतलब आर प्राइम बाई आर का होल क्यूब, और ये आ जाएगा पी थ्री ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो टोटल हम लोग यहाँ पे आगे इस तरीके से बढ़ते जाएगा सेम। अब तुमको पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है, राइट। आगे क्या होने वाला है तुमको पता चल गया। तो बेसिकली लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन होने वाला है। तो 1 + एप्सिलॉन टू द पावर, जो हम लोग पास माइनस हाफ था, है ना, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या था तुमको पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सम करेंगे, ठीक है, सम हम लोग करेंगे n इक्वल टू 0 टू, ठीक है, यहाँ तक इनफाइनाइट तक जाएगा, आर प्राइम बाई आर टू पावर 0 1 2 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा, आर प्राइम बाई आर टू द पावर क्या हो जाएगा, nth टर्म के लिए देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो n हो जाएगा P0 cos थीटा, P1 cos थीटा, P2 cos थीटा, P3 cos थीटा। फर्स्ट टर्म में जीरो है, सेकंड में n इक्वल जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो Pn ऑफ cos थीटा यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो पूरा एक्सपेंशन का पार्ट इस तरीके से आया, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आया। हमको बस पता होना चाहिए कि Pn ऑफ cos थीटा, ठीक है। तो इसके बारे में भी तुम यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, जो Pn ऑफ cos थीटा ये सब कहाँ से आता है क्या, ठीक है जी। तो ये इसका जो हम लोग अब आगे पोटेंशियल में भी देखेंगे, लाप्लास जो इक्वेशन हम लोग देखे थे ना, उसमें का भी इसका यूज करने वाले हैं हम लोग, राइट। तो ये देखो सिंप्लीफाई तरीके से ये आ जाएगा तुम्हारे पास मल्टीपल एक्सपेंशन का जो फॉर्म आ गया हम लोग, है ना। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना क्योंकि आगे हम लोग यहाँ पे इसको और भी यूज करने वाले हैं हम लोग, है ना। आगे हम लोग यहाँ पे और भी जब हम लोग यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन देखेंगे लाप्लास इक्वेशन से, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो बेसिकली ये जो क्या है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इसको यहाँ पे, ठीक है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल होते क्या है, ये होता है सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो उसका जो टाइप होता है उसमें नहीं जाना है हम लोग यहाँ पे। अगर तुम देखना चाहते हो तो रिकेप करके यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे छोटा सा, कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल कहाँ से आता है हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म इस तरीके से आएगा हम लोग के पास। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नोट में तुम लिख लो, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स का जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लेजेंडरी, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम याद करो जो सीरीज सोल्यूशन करते हो, है ना, तुम पढ़े थे ना बीएससी सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स में, सीरीज सोल्यूशन देखते हैं ना हम लोग, इस टाइप का डिफरेंशियल, 1 - x² डबल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एक्स विद वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 2x y प्राइम प्लस, समझ लो यहाँ पे l, ठीक है, l + 1 ऑफ y इक्वल टू 0। इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशंस आएगा, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशंस आएगा y, है ना, y इसका सॉल्यूशंस आएगा, तो सॉल्यूशंस y आता है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी एल ऑफ x, या लेजेंडरी पॉलिनोमियल लिखते हैं इस तरीके से, है ना। यहाँ पे हमारे पास n है, ऑफ ऑर्डर n यहाँ पे लिखेंगे, तो यही है हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो P0 ऑफ x होता है ना, ये होता है हमारे पास बेसिकली 1 होता है, ठीक है, P1 ऑफ x होता है, ये x होता है ना। सिमिलरली P2 ऑफ x, बस इतना ही तुमको दो तीन ही याद करना रहता है ताकि इससे सब चीज आ जाता है हमारे पास। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे 1/2 3x² - 1। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, P0 ऑफ cos थीटा है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। P1 ऑफ cos थीटा हो जाएगा, तो x की जगह cos थीटा पुट करना है, x की जगह cos थीटा पुट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे P3 ऑफ x क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये होता है, ठीक है, 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा, और 5x³ - 3x, ये होता है 5x³ - 3x। तो क्या हो जाएगा, x एसोसिएट कर देंगे x को हम लोग यहाँ पे किससे, cos थीटा से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा बहुत समझ में आया हम लोग यहाँ पे, है ना। इसका अदर फॉर्म्स भी होता है हम लोग पास, ठीक है, साइन थीटा और cos थीटा के पार्ट में हम लोग, अगर तुम x इज इक्वल टू तुम यहाँ पे cos थीटा पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो डबल प्राइम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन जो वो चेंज हो जाएगा हम लोग पास, थीटा के रिस्पेक्ट में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो लेजेंडर पॉलिनोमियल अभी हम लोग देखे थे, एसोसिएटेड लेजेंडर, तो बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये लगभग इसका फॉर्म साइन थीटा है ना, और d2 ऑफ थीटा, कैपिटल थीटा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे तो एक थीटा लिख दें अपॉन, जैसे y है ना वैसे ये थीटा है एक, और यहाँ पे कैपिटल थीटा है ना, अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस, ठीक है, कॉस थीटा है ना, डी ऑफ थीटा अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे तुम देखोगे प्लस एल, एल प्लस 1, ठीक है, साइन थीटा और थीटा, यानी कि जो y है दिस इक्वल टू जीरो। इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो हम लोग यहाँ पे जो थीटा ऑफ ऐसे फंक्शन ऑफ थीटा आएगा है ना, वही हो जाएगा पी एल ऑफ कॉस थीटा। बेसिकली यहाँ पे एक्स की जगह कॉस थीटा पुट कर दो, कहने का मतलब उतना ही है हमारे पास है ना। यहाँ पे क्या किए थे, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किए थे, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा डी थीटा ऐसे आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, और फिर वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तुम पुट करके इसका जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू अभी जो हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, पी जीरो ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा सा रिकैप है ये मैथमेटिक्स, 1 हो जाएगा। बताओ पी वन ऑफ कॉस थीटा क्या होगा, तो वहाँ पे देखो पी वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करना है। पी टू ऑफ कॉस थीटा मैं देखूंगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली पी 3 ऑफ कॉस थीटा, इतना तक ही तुमको माइंड में रखना है, बाकी इसी से रिलेटेड आगे हो जाता है इसका जो प्रॉपर्टीज होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 1/2 5 एक्स क्यूब माइनस 3x, तो 1/2, ठीक है, 5 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये होगा है ना। तो इसका प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा मैं रिकेप कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से इस रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, और इसी चीज को फिर हम लोग क्वांटम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर में भी हम लोग यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर तुमको किसी को ये अभी फिलहाल नहीं पढ़े हो तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है हम लोग यहाँ पे, बस ये समझ लो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसका पॉलिनोमियल होता है और जिसका फॉर्म होता है पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरीके से देख सकते हो तुम, है ना। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये होता है प्रॉपर्टी से -1 to 1, ठीक है, पी एल ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे एल ऑर्डर एल है, यहाँ पे ऑर्डर एम है, ये इज इक्वल टू इसका जो ऑर्थोनॉर्मल प्रोडक्ट होता है 2/2l + 1 डेल्टा एल एम, या एल प्राइम ले लो इसको, एल एल प्राइम ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो डेल्टा एल एल प्राइम क्या है, ठीक है, कोनिकल डेल्टा है बेसिकली, एल इज इक्वल टू एम होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, एल नॉट इक्वल टू एम होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्या कॉस थीटा के फॉर्म में देखेंगे क्या हो जाएगा, -1 to 1, है ना, माइनस सॉरी -1 कितना में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स डी एक्स है ना, यहाँ पे एक्स का लिमिट था ये -1 to 1, अभी हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का लिमिट हो जाएगा, तो -0 to क्या हो जाएगा, ये पाई कॉस पाई -1 होता है ना। तो इस तरीके से तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एल ऑफ कॉस थीटा, पी एल प्राइम बोल सकते हो, या एम ऑफ, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा तो डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस के लिए लिमिट यहाँ पे चेंज होगा 0 to पाई, होना था पाई टू 0, तो यहाँ पे डी थीटा, ये इसका ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, तीसरे के फॉर्म में क्या हो जाएगा सेम 2/2l + 1 डेल्टा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी हम लोग, तो ये अभी तुमको पता नहीं भी चले जाता है ना, मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा सा रिकेप करा दिया क्योंकि तुम लोग पहले देखे नहीं होगा हम लोग, ठीक है, जो पढ़े नहीं होगा हम लोग उनके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन में डायरेक्टली ये पॉलिनोमियल यहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज होगा, ये हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपल एक्सपेंशन कर रहे थे तो उसमें एक टर्म्स आया था 1 + एप्सिलॉन के ऊपर माइनस है, एप्सिलॉन क्या है पता चल गया है ना, ये एप्सिलॉन का वैल्यू पूरा पुट किए हैं, पूरा पुट करने के बाद इस फॉर्म में आ गया हमारे पास r प्राइम बाय r टू द पावर n p n ऑफ cos थीटा, लीजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर, ये तुम यहाँ पर पूछा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, कहाँ से ये सब चीज पहुंच गए तुम लोग यहाँ पे, हमको बस जो पोटेंशियल फाइंड करना राइट, ये तो मैथमेटिक्स था, पोटेंशियल कहाँ पे था, ये तो मैथमेटिक्स यहाँ से किए थे, दो स्लाइड था, यहाँ पे था, ये था हमारे पास, ठीक है, जो मल्टीपोल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, मल्टीपोल एक्सपेंशन, ठीक है। तो वहां से जो भी टर्म्स आएगा मल्टीपल एक्सपेंशन की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो क्या किए थे हम लोग यहाँ पे देखो अभी, ठीक है, फिजिक्स में आता है हम लोग, तो क्या था यहाँ पे, ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है रो से, और इसका जो स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज दिए थे उसके कारण किसी पॉइंट पे फील्ड पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे, डीवी, है ना, डीवी मतलब स्मॉल चार्ज के कारण हम लोग पोटेंशियल, क्या आया था हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन डी क्यू के डी वी इक्वल टू क्या था, के डी क्यू बाई आर, बेसिकली के डी क्यू, डी क्यू की जगह रो डी टाउ लिख दिए थे प्राइम अपन आर में साइन,
ये आर का वैल्यू 1/r का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये गए, तो 1/r में एक टर्म्स आया था हमारे पास ये 1/r 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस r, जहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम किए, ये पूरा राइट। इसको जब तुम किए तो क्या आया, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, अभी जो हम लोग अभी देखे थे क्या आया हमारे पास, तो 1/r तो रहेगा ही रहेगा, ये 1/r तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, सम ओवर n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट r प्राइम बाई r टू द पावर n t n f cos थीटा। देखो ये इतना ही आया cos, ये आया हमारे पास, सिंपल इसको कर दिया हम लोग, तो पोटेंशियल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तभी तो nth के हम लोग मल्टीपल आ जाएगा n तब, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे पास dv, dv इज इक्वल टू हमारे पास था k dq बाई r, या k, ठीक है, रो d टाउ प्राइम बाई हमारे पास r, या k रो d टाउ प्राइम भाई r की जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/r की जगह 1/r सम ओवर n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट r प्राइम बाई r टू द पावर n p n f cos थीटा। समझ में आ गया हमारे पास dv इज इक्वल टू, ठीक है। ध्यान से देखना अभी क्या मिलेगा तुम्हें, इसको मैं और क्या लिखता हूँ k यानी कि 1/4 एप्सिलॉन, ओके, ठीक है। अच्छा ये सम ओवर इसी में ही होगा रो डी रो, तो ये हो जाएगा k कांस्टेंट हमारे पास, ओके। ये 1/r टू द पावर 1 है और यहाँ पे 1/r टू द पावर n है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहाँ पे सम ओवर n 1/r टू द पावर n प्लस 1, राइट। समझ में आएगा, r देखो यहाँ पे 1/r टू द पावर n है, 1/r टू द पावर 1 है, ये हो जाएगा r प्राइम टू द पावर n p n ऑफ cos थीटा रो डी टाउ प्राइम। तो ये क्या है, स्मॉल जो एलिमेंट था उसके कारण पोटेंशियल एट द फील्ड पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा r माइनस r, r भी होगा r प्राइम भी होगा, यहाँ पे डी टाउ प्राइम क्या है, जो सोर्स का हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री वॉल्यूम एलिमेंट है ना, तो जो सोर्स है वो क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन से, ठीक है, r प्राइम डिस्टेंस पे, इसीलिए ये x प्राइम y प्राइम z प्राइम होगा, है ना। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो dx प्राइम dy प्राइम dz प्राइम वॉल्यूम एलिमेंट होगा, इसलिए यहाँ पे प्राइम है, राइट। सीन समझ में आया ना हम लोग यहाँ पे क्या था, हम लोग ये बेसिकली ये देख लो यहाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, ये ओरिजिन हम लोग यहाँ पे ये है, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन dq, ओके। तो उसका जो कोऑर्डिनेट था, फिर से मैं यहाँ पे तुमको उसको करा दे रहा हूँ, उसका जो कोऑर्डिनेट था हमारे पास क्या था यहाँ पे r प्राइम, और उसी का ही यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ से आ जाएगा, और इससे किसी पॉइंट पे हम लोग फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन से क्या है r, आर और आर प्राइम क्या क्या चीजें हैं समझ में आ गया जी, यहाँ पे देखो आर और आर प्राइम क्या क्या चीजें हैं समझ में आ गया होगा तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे जो जो एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे करके लाए, मल्टीपल एक्सपेंशन करके लाए, वहां से आर और आर प्राइम क्या क्या है तुमको समझ में आ गया, ओके। तो इसको चीज को तुम वहाँ पे माइंड में रखना है हम लोग जब भी तुम आगे देखो। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन है मल्टीपल एक्सपेंशन, ठीक है, जो भी टर्म्स है उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये सोर्स का जो ये इसका रो है, तो यहाँ पे ठीक है डी टाउ प्राइम हो जाएगा इंटू रो इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा, तो यही हम लोग यहाँ पे रो डी टाउ, इसका जो हम लोग यहाँ पे पूरा जो एलिमेंट्स लेंगे ये इसके कारण किसी पॉइंट पे देखेंगे, तो ये बेसिकली आर माइनस आर प्राइम डिस्टेंस, ये हमारा आर डिस्टेंस है, ये आर प्राइम डिस्टेंस है ना, वही चीज़, ओके। तो ये डीवी है तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन था पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे किसमें हो जाएगा, डी टाउ प्राइम में करना है ना, डी टाउ प्राइम में करना है, डी टाउ प्राइम का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब आर प्राइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर वाला बाहर आ जाएगा, के 1/r टू द पावर n प्लस 1, आर से तो कोई इंटीग्रेशन कर लेना देना नहीं है, आर ये वाला डिस्टेंस है, समझ में यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा डी टाउ में क्या हो जाएगा, ये सम तो रहेगा ही रहेगा, है ना, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, ये डी क्यू को लेकर डी क्यू प्राइम वाला के लिए, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा आर प्राइम टू द पावर n पी एन ऑफ cos थीटा, ये सब इंटीग्रेशन में आएगा, है ना, उसी का प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और रो डी टाउ
भाई डी क्यू होता है तो क्यू के लिए क्या करते हैं, टोटल इंटीग्रेशन करते हैं रो डी टाउ, जो भी टाउ प्राइम होगा उसी का इंटीग्रेशन करते हैं ना हम लोग यहाँ। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट किससे रिलेटेड है, आर प्राइम से, तो आर प्राइम वाला इंटीग्रेशन में बचेगा, बाकी सभी सम में रहेगा, टोटल हम लोग यहाँ पे भी, राइट। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि जो v है ना, जो v है हमारे पास क्या आया हमारे पास, के यानी कि 1/4 सम ओवर n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, है ना, इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ 1/r⁴n+1, ये तो हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा r प्राइम टू द पावर n पी एन ऑफ कॉस थीटा और रो डीटा। यहाँ पे तुमको ये समझना है कि r प्राइम और r में क्या डिफरेंस है। तो जो पोटेंशियल आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n+1 हमेशा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n+2 हमेशा आएगा। ये चीजें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो यहाँ से जो तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे जो देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, पहला हम लोग का देखेंगे मोनोपोल टर्म्स, क्या हो जाएगा मोनोपोल। मल्टीपोल की बात करेंगे ना, ये मल्टीपोल के लिए है पोटेंशियल ना, ये मल्टीपोल के लिए है, तो वी ऑफ आर लिख लो मल्टीपोल। मोनोपोल टर्म क्या आ जाएगा, मोनोपोल के लिए क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू 0 ले लेंगे, मोनोपोल टर्म तुमको देखने को मिलेगा, है ना। तो जो अभी मैं यहाँ पे देखे थे यहाँ पे, तो यहाँ से तुम्हारा जो मोनोपोल टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जी, मोनोपोल टर्म्स यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, मतलब एक टोटल चार्ज क्यू रहेगा, उसके कारण किसी पॉइंट पे, ठीक है, आर अगर डिस्टेंस पे तुमको दिखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे तो सीधा हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल दिखना है। तो देखो क्यू है, क्यू का जो कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन वो आर प्राइम होता है, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हम लोग जो क्वेश्चन अभी तक देखते हैं जो करते हैं यहाँ पे, ये जो आर माइनस आर प्राइम है ना, ये को आर ले लेते हैं, समझ रहे हो ना यहाँ पे, ये जो ये होगा हमारे पास। तो यहाँ से तुम देखोगे एन इक्वल टू 0 पुट करोगे, सम ओवर एन इक्वल टू 0, तो 1/r, यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पे, वी मोनोपोल इज इक्वल टू क्या आएगा देखो के 1/r सम में, ठीक है। तो एन इक्वल टू 0 एक ही टर्म होगा, बस 0 वाला करेंगे, आर प्राइम टू 0 उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आर प्राइम पे 0 डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, आर प्राइम टू 0 मतलब 1 हो गया, है ना। एन इक्वल टू हम लोग का 0, तो p0 ऑफ कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो बेसिकली हमको मिला क्या, मिला हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टाउ, ये क्या है सोर्स, है ना, सोर्स का हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन है, राइट, ये हमारा सोर्स है ना, ये इंटीग्रेशन सोर्स, इसका मतलब वो आर प्राइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, आर प्राइम की पावर 0 हो गया एंड 1 हो गया हम लोग पे। तो यही तो हमारा था मोनोपोल, मतलब एक पॉइंट चेंज करना जो पोटेंशियल था, क्या था कि ये रो डी टाउ की डी क्यू बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्यू बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हाँ के, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, रो डी टाउ ऑन आर। तो यहाँ पे जो देखे थे हमारे पास, ठीक है, ये जो जो टर्म्स है जो सोर्स से आया, इसी को क्या बोलेंगे मोनोपोल, मोनोपोल मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो Q इज इक्वल टू रो डी टाउ, मतलब सम ओवर जो चार्ज है, टोटल चार्ज है, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा मोनोपोल में। तो मोनोपोल का जो मोमेंट होगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल टू, ठीक है, सम ओवर टोटल चार्ज, मैं तुमको लिखा दिया था रो डी टाउ, ये हमको देखने को डी टाउ प्राइम मान लो, ठीक है, सोर्स का इंटीग्रेशन करो डी टाउ प्राइम, ठीक है, तो ये देख सकते है ना। तो बेसिकली अगर ये कंटिन्यूअस के लिए, डिस्क्रीट के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सम ओवर, ठीक है, क्यू वाई जितना भी चार्जेस रहेंगे वही होगा टोटल चार्ज हम लोग, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुमको मोनोपोल मूवमेंट फाइंड आउट करना है, मोनोपोल का मूवमेंट फाइंड आउट करना है हम लोग पे, तो कैसे होगा हम लोग के पास, जैसे मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, एक हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वाला ले लेता हूँ इस तरीके से, कैसे ले, अच्छा यहाँ पे एक चार्ज लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्यू चार्ज है ना, पोजिशन में तो डिपेंड नहीं करता है, ये 2Q-2Q चार्ज है, ओरिजिन पे एक चार्ज ले लेता हूँ 2Q चार्ज है, यहाँ पे 3Q चार्ज, कोई भी है, तो इसका तुम मोनोपोल मूवमेंट फाइंड करो, क्या आ जाएगा जी मोनोपोल मूवमेंट, और उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल और ये सब चीज तुम फाइंड कर लो,
क्या आ जाएगा? इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दिया है और किसी पॉइंट आर पे अगर तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है या तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या है तुम मेरे को बता सकते हो? जो डिपेंडेंसी तुम बता सकते हो पहली बात। तो यहाँ पे तुम देखोगे हमारे पास पहले देखेंगे मोनोपोल मूवमेंट देखेंगे, है ना? मोनोपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, सम ओवर क्यू। ये क्या है? मोनोपोल मूवमेंट। अगर मोनोपोल मूवमेंट जीरो होगा तब डायपोल में जाएंगे, अदरवाइज यही हमारा हो। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोनोपोल मूवमेंट ये हो जाएगा 4Q। सम करके देखो यहाँ पे 2Q कैंसिल हो जाएगा, -2 4Q। तो नॉन जीरो है, तो जो भी पोटेंशियल होगा वो मोनोपोल के कारण होगा। तो वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? 1/r आएगा, कोई भी डिस्टेंस पे, है ना? जो भी आएगा प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा, सामने में जो वेक्टर रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसमें ऐसे ही आता है मल्टीपल एक्सपेंशन में प्रोपोर्शनलिटी तुमको देखने को मिलेगा 1/r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मोनोपोल है, टोटल सम ओवर चार्ज जीरो नहीं है। अगर टोटल सम ओवर चार्ज जीरो हो गया मतलब मोनोपोल टर्म जीरो हो जाता है, तब हम लोग जाएंगे डायपोल टर्म्स। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे? तो तब जो हम लोग का सिस्टम का जो देखेंगे कि जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा? डायपोल के कारण होगा हम लोग यहाँ पे। तो सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाइपोल, जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक, है ना? डाइपोल टर्म। तो इसके लिए बेसिकली क्या हो जाएगा? जो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, किसमें? जो एक्सपेंशन अब देखें मल्टीपल एक्सपेंशन का, n इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है जी, n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? मल्टीपल एक्सपेंशन हमारे पास क्या आया था? बेसिकली ये आया था मल्टीपल एक्सपेंशन का, v इज इक्वल टू आया था के सम ओवर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट, राइट, 1/r टू द पावर n प्लस 1 ये था। और हमारे पास क्या था? हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ r प्राइम टू द पावर n पी एन ऑफ कॉस थीटा, राइट, पी एन ऑफ कॉस थीटा और रो डी टॉप, ये था हमारे पास। ठीक है, ये था हमारे पास। ओके, तो अब इसका हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मल्टीपल एक्सपेंशन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे आगे? देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से तुमको देखने को मिलेगा डायपोल का ओरिजिन कहाँ से आया था, है ना? मल्टीपल एक्सपेंशन से आया था। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे n इक्वल टू 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो v डायपोल n इक्वल टू 1 करेंगे। तो जब भी n इक्वल टू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस 1। तो k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे r प्राइम p1 ऑफ कॉस थीटा रो डी टॉप, है ना? ये तो इसको यहाँ पे आर आर प्राइम में डिफरेंशिएट पता है ना तुमको? यहाँ पे आर आर प्राइम क्या है? मैं बार बार इसलिए तुमको बता रहा हूँ। एक हमारे पास सोर्स पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे, मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, ये सोर्स पॉइंट है जिससे आर डिस्टेंस पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे फील्ड पॉइंट है। यानी कि ये अगर हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारा आर प्राइम है और ये तुम्हारा आर है। ये हमेशा माइंड में रखना यहाँ पे जो हम लोग देखें। तो यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल ये आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये इंटीग्रेशन उससे इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है सोर्स। ठीक है जी, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। P1 ऑफ cos थीटा क्या होता है? P1 ऑफ cos थीटा अभी देखे थे। P1 ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है? x होता है बेसिकली cos थीटा ही हो जाएगा P1 ऑफ cos थीटा। हाँ, घबराना नहीं है, आगे देखो बहुत सिंपल हो जाएगा ये। अभी जो तुम आए थे वही आएगा, जो डायपोल के लिए फाइनल किए थे ना उस टाइम से उस टाइप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी देखते हैं। ओके, और डायपोल मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तुम डायपोल के लिए इसलिए मैं कैलकुलेट करके बता दिया था ताकि हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीपल्स। ओके, राइट। तो ये तुम्हारा आ जाएगा वी डायपोल इक्वल टू क्या आ जाएगा? के 1/r स्क्वायर, राइट, इंटीग्रेशन r प्राइम P1 ऑफ cos थीटा रो डी टॉप। r प्राइम cos थीटा मेरे को चाहिए, ये क्या होता है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, r प्राइम cos थीटा को r के फॉर्म में मेरे को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? मैं यहाँ पे देखता हूँ r प्राइम cos थीटा का वैल्यू। तो यहाँ से अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? r प्राइम डॉट r कर देते हैं, दोनों का वेक्टर a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम, आर प्राइम कॉस थीटा यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे? आर प्राइम कॉस थीटा को मैं इस तरीके से लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे आर डॉट आर प्राइम अपॉन आर, है ना? तो आर कैप
ये आर वेक्टर आर अपन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बेसिकली क्या हो जाएगा आर कैप। तो यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे आर कैप डॉट आर प्राइम का वेक्टर, ये हो जाएगा आर प्राइम कॉस थीटा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट होगा हम लोग। तो बेसिकली क्या हो जाएगा वी डाइपोल, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे देखो के, ओके, 1/4 के का वैल्यू 1/r², ये पूरा हम लोग यहाँ पे क्या लिख दूंगा आर, आर कैप। तो आर कैप का तो कोई लेना देना इंटीग्रेशन में, डॉट 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 क्या बच जाएगा हमारे पास आर प्राइम। तो यहाँ पे वेक्टर में लिखूंगा आर प्राइम, ठीक है। और क्योंकि इसकी जगह लिख ना आर कैप, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, पूरा की जगह पे इतना बस लिखेंगे रो डीटा। समझ हम लोग यहाँ पे। तो अभी तुम यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट के हम लोग कैलकुलेट किए थे, वी डायपोल के करना जो सिंपल हम लोग यहाँ पे लिखे थे क्या आया था बताओ, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब क्या आया था के पी डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये जो टर्म्स आएगा ये पूरा, ये क्या आ जाएगा डायपोल का मूवमेंट आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा डायपोल मूवमेंट पी, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा जो P इज इक्वल टू डायपोल मूवमेंट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास R, ठीक है, रो बीटा, ये R प्राइम था ना, R है ना वही, राइट। ये हो जाएगा डायपोल मूवमेंट। तो R प्राइम यहाँ से विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, उसका बताया था यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था हम लोग यहाँ पे। तो अगर R इसे लिखूंगा तो R क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, डी टाउ विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, बेसिकली ये इस तरीके से आया था सम ओवर, ठीक है, आर आई क्यू आई, ये है। तो मैं यहाँ पे तुमको बोला था कि आर आई क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू या डी क्यू, है ना, बोल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। यहाँ पे क्या था वही चीज वहां पे जो लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे आर प्राइम है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू या डी क्यू क्या है आर प्राइम है, तो वही चीज की तो बात कर रहे हैं रोडी। तो ये तुम्हारा डायपोल आ जाएगा। तो डायपोल के लिए क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे वी डायपोल, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आया था, समझ हो ना, अभी तुम रिलेट कर पाओगे बाकी सब चीजों से। वी डायपोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास के, ठीक है, और पी डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। समझ गए आप बेसिकली के पी थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये मल्टीपल एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीपल एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया मोनोपोल डायपोल थोड़ा बहुत कहाँ से आ रहा है मल्टीपल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेटिक पोल, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग थर्ड होगा हम लोग पास, ठीक है। तो उसके आगे भी तुम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, यही दे देते हैं, ठीक है, ये है। तो बेसिकली क्या करेंगे एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू में आएगा ये, एन इक्वल टू टू में आएगा, क्या आएगा जो मैं डायरेक्टली मल्टीपल एक्सपेंशन वी का लिख रहा हूँ, क्या था हमारे पास के 1/4 1/r टू द पावर n प्लस वन का जो सम था n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, राइट। मैं बार बार इसी के लिए लिखूँ r प्राइम टू द पावर n पी एन ऑफ कॉस थीटा डी क्यू रो डी रहो, एन इक्वल टू पुट करेंगे तो वी क्वाड्रट पोल, इसलिए क्या आ जाएगा के, है ना, बेसिकली आ जाएगा हमारे पास एन इक्वल टू थ्री, तो सॉरी आर क्यूब टू है, आर प्राइम स्क्वायर पी टू ऑफ कॉस थीटा रो डी रो, ये आएगा, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे और किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखो पी टू ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू पुट करूंगा, पी टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है 3/2 सॉरी 1/2 3x स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के 1/r क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ, वही है, ठीक है। जो बेसिकली आर प्राइम का है फंक्शन ऑफ, है ना, हमेशा हर जगह पे डी टॉप में ये हो जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्वाड्रुपल
ठीक है जी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास वी क्वाड्रोपोल हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली जो टोटल्स हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं है ना, ये क्वाड्रुपल टर्म्स आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसको और भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये कंटिन्यूअस के लिए आ जाएगा हमारे पास। तो डिस्क्रीट में सब में समेशन आ जाएगा है ना, डिस्क्रीट में सब में समेशन होगा है ना। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब समेशन के फॉर्म में लिखोगे, डिस्क्रीट के लिए लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो भी क्या हो जाएगा, सम ओवर, ठीक है, जितना भी चार्जेस रहेंगे आई इज इक्वल टू 1 टू द पावर n, ठीक है, रो डी डी टाउ प्राइम, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू आई आर आई स्क्वायर, मतलब वहां पे अभी प्राइम ले रहा हूँ, पोजिशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, क्यू आई है बेसिकली, और ये आ जाएगा 3/2 और स्क्वायर थीटा। ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, ये कंटिन्यूस के लिए, जैसे कंटिन्यूस के लिए क्या आता है, पी क्यू आई आर आई था ना वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा रो कॉस थीटा डी वी थीटा, डायपोल वाले टाइम्स, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा है ना, पोटेंशियल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, मल्टीपोल एक्सपेंशन ड्यू टू कंटिन्यूअस, ठीक है, बॉडी या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या आया था हमारे पास, ये देख सकते हैं, ठीक है सर। सेम क्या कंफ्यूजन है देखो, यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं वी, ठीक है, मल्टीपल एक्सपेंशन का जो टर्म्स है बेसिकली क्या आया था, 1 अपॉन सॉरी के सम ओवर एन इक्वल टू 0 to infinite 1 upon r to the power n plus 1, like integration of r prime to the power n pn of cos theta, right, rho फंक्शन ऑफ r prime theta of, ये है तुम्हारा मल्टीपल एक्सपेंशन। इसको जब तुम सम करोगे तो एक एक टर्म्स को हम लोग यहाँ पे लिए हैं, बेसिकली इसको जब तुम सम करोगे इंडिविजुअल लिखोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, के है ना, इंडिविजुअल लिख लो यहाँ पे, के पहला टर्म्स आएगा, ठीक है, जब सम करोगे हम लोग यहाँ पे, के मतलब 1/4 है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखोगे हम लोग यहाँ पे 1/r एन इक्वल 0 पुट करेंगे है ना, तो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा पी जीरो ऑफ कॉस थीटा 1 हो गया, आर प्राइम टू द पावर 0 1 हो गया, तो क्या मिलेगा हम लोग इंटीग्रेशन नाम रो आर प्राइम। ये हुआ तुम्हारा मोनोपोल टर्म्स, यही आया था, मैं एक एक टर्म की बात कर रहा हूँ, एन इक्वल 0 के लिए मैं टर्म्स लिया हूँ, वहाँ पे क्यों, वहाँ पे हो क्या, एन इक्वल बस 0 लेना है क्यों बोला है, टर्म्स की बात है ना, ये डायपोल के लिए देखते हैं, ये तो सब में कॉमन रहेगा कि क्या आया था 1 अपन एन इक्वल टू सॉरी एन इक्वल टू 1, तो 1 अपन आर स्क्वायर, ये आया था हमारे पास, और क्या बचा था हमारे पास आर प्राइम पी 1 ऑफ कॉस थीटा, बेसिकली कॉस थीटा है ना, इसी को सिंप्लीफाई किया था हम लोग यहाँ पे, और रो आर प्राइम थीटा, ये तुम्हारा डायपोल टर्म्स है, मैं इसको बोला था मतलब, प्लस ये ऐसे सम होता रहेगा, ये तो पूरा सम होता रहेगा ऐसे, है ना, क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे देखोगे है ना, एक एक टर्म की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 1 अपॉन आर टू द पावर एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, राइट, यहाँ पे तुमको आर प्राइम स्क्वायर 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ रो आर प्राइम थीटा। तो ये तुम्हारा क्या है, एक एक टर्म्स की बात करें, ऐसे याद आगे चलते जाएगा, ये सम होके जो भी वैल्यूज आते जाएंगे चलते जाएंगे आगे, है ना। तो ये जो तुम्हारा टर्म्स है ये क्या है, मोनोपोल, राइट। तो मैं टर्म्स वहां पे लिखा हूँ देखो, एन इक्वल टू 1, ये जो तुम्हारा टोटल आ जाएगा है ना, ये क्या हो जाएगा डायपोल, ये पूरा पूरा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डायपोल, राइट, ये क्या है क्वाड्रुपोल, पूरा ये टर्म, एक एक टर्म को तो हम लोग अभी डिटेल से एनालिसिस किए, मैं एन एन का वैल्यू पुट कर दूँ, राइट, ये है हमारे पास। तो डायपोल टर्म से हमको डायपोल मोमेंट मिलेगा, क्वाड्रुपोल टर्म से हमको क्वाड्रुपोल मोमेंट मिलेगा, तो ये जो इतना जो होगा ये वाला चीज जो सोर्स का इंटीग्रेशन हो रहा है ये क्वाड्रुपोल मूवमेंट है, टर्म्स अलग हो रहा है और मूवमेंट अलग हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोनोपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट और क्वाड्रुपोल मूवमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये टर्म्स है, समझ यहाँ पे तुम्हारा अभी जो कंफ्यूजन था, हम लोग एक एक वैल्यू पर्टिकुलर क्यों सम क्यों नहीं करें, सम करके एक एक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक का वैल्यू तुमको बता रहा हूँ, है ना, और एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो अगर उसी को तुमको यहाँ पे लिखना है तो एक टेबल फॉर्म में तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कि मूवमेंट की बात करते हैं ना, यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मोनोपोल मूवमेंट, टर्म नहीं मूवमेंट है ना, ये देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो मल्टीपोल मूवमेंट यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक टेबल बना मल्टीपोल मूवमेंट और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे एक टेबल टाइप का बना लो, जो भी तब जो देखे हो उसी को यहाँ पे लिख लो, ठीक है।
और इसका तुम आगे यूज कर सकते हो। हालांकि मोनोपोल और डायपोल, डायपोल का ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में यूज होगा, और क्वाड्रोपोल का तुम यहाँ पे जब तुम देखोगे, क्या देखोगे, हम लोग बोल सकते हो कि न्यूक्लियर में देखते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, न्यूक्लियर का क्वाड्रोपोल मूवमेंट होता है ना, ये देखते हैं। तो मोनोपोल मूवमेंट डिस्क्रीट के लिए क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट के लिए क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट के लिए क्या हो जाएगा मोनोपोल, ठीक है, ये बताओ मोनोपोल मूवमेंट हमारे डिस्क्रीट सिस्टम के लिए क्या होगा, सम ओवर चार्जेस, यही था, जितना भी चार्जेस था। क्या कंटिन्यूस के लिए क्या था, रो, ठीक है, और डी, डी टाउ या 1 डी है, या डी टाउ यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये था। अगर मेरे को तुम जो बोलो कि ट्राईपोल बनाना है, ट्राईपोल, ठीक है, तो मेरे को बताओ हम लोग यहाँ पे ट्राईपोल के लिए सबसे पहले हम लोग कैसे, डायपोल में कैसे जाएंगे, पहले हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कोई भी सिस्टम का, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का मोनोपोल मूवमेंट चेक करेंगे। अगर मोनोपोल 0 है तो उसके बाद आगे हम लोग जाएंगे डायपोल, ठीक है, डायपोल बोलेंगे, ओके, राइट। तो अगर मेरे पास, तुम जैसे बोलो 3 चार्जेस हमारे पास है, तो मेरे पास 3 चार्जेस का, मेरे को ऐसा चार्जेस का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है, 3 इक्वल चार्जेस का ऐसे मैग्नीट्यूड बताओ मेरे को, तीनों को सम करने के बाद मेरे को यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं इसको माइनस लूंगा तो भी सम ओवर मेरे पास क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बच जाएगा, यानी कि मोनोपोल तो होगा ही वो। अगर मैं 2 को भी माइनस लूंगा तो भी एक चार्ज मेरे पास माइनस क्यू बचेगा, एक ही चार्ज बचेगा, मोनोपोल होगा। सॉरी, तो यहाँ पे कंप्लीट करना है तुमको, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट देखिए, जो डायपोल टर्म से आएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा जी, डायपोल मूवमेंट डायपोल टर्म से तुमको आ जाएगा। एक तो हमारे पास डिस्क्रीट के लिए आया था, जितना भी चार्जेस आएगा सम ओवर आई, ठीक है, क्या आया था, क्यू आई इंटू आर आई लिखे थे, याद करो। तो आर आई क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू आई विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। अगर मेरा मोनोपोल टर्म 0 होता है तब ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस होता है, ये भी तुमको माइंड में रखना है, राइट। और कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास आया था, हमारे पास, ठीक है, क्या आया था, आर कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे आर ही ले रहा हूँ, आर मतलब वही है जो आर प्राइम है, और यहाँ पे हमारे पास रो डी वी या रो डी टाउ, है ना, समझ यहाँ पे आर हमारा जो बेसिकली क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, रो यानी कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, हम लोग ये है। सिमिलरली यहाँ पे डायपोल मूवमेंट हो गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वाड्रोपोल मूवमेंट देखना, हम लोग यू ए डी होता है, राइट, क्वाड्रोपोल मूवमेंट, ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये तुम देखोगे डिस्क्रीट के लिए क्या आ जाएगा, सम ओवर, ठीक है, जो भी आई है, आई इक्वल टू 1 टू एन, जितना भी चार्जेस रहेंगे हमारे पास, क्या बोला था, क्यू आई आर आर आई स्क्वायर 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये था। और या इसी को हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे आर स्क्वायर कंटिन्यूस के लिए 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और रो डीटा या डी, हाँ जी, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया टेबल। इसके आगे भी तुम यहाँ पे क्वाड्रोपोल ऑक्टापोल के लिए देख सकते हो, ये है। तो फिजिक्स में हम लोग यहाँ पे जो भी देखोगे तुम्हारे पे नेट तक, हम लोग सिलेबस में ये इतना तक ही हम कभी जाओगे, ठीक है, कभी ये क्वाड्रोपोल तक ही तुम यहाँ पे जाओगे, ठीक है, आगे जो भी चीज़ है मल्टीपल एक्सपेंशन तुमको देखने को मिल जाएगी, ओके, राइट।